चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम आज सुबह में लाइव नहीं ले पाए, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करके फिजिक्स से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे हम आपके सामने रख रहे हैं। एकदम आराम से लिखना शुरू करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर से बता दे रहे, फिजिक्स में यांत्रिकी, एसआई मात्रक, गुरुत्व के अधीन गति और स्थूल पदार्थों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, जिसको 1687 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में दिया गया था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का अधिकतम भार ध्रुवों पर होता है। मानव शरीर का अधिकतम भार ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट, यानी कह सकते हैं कि किसी भी पिंड का भार ध्रुव पे सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुव पे सर्वाधिक होता है। आगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी के मान का स्मॉल जी यानी छोटा जी के मान का 1/6 भाग है। 1/6 भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। नेक्स्ट, हवा की उपस्थिति में जब दो समान भार वाले वस्तु समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तब भारी वस्तु पहले आएगी। यानी मान लीजिए लोहा और लकड़ी, और ये हवा की उपस्थिति में गिराया जाएगा तो लोहे की वस्तु पहले गिरेगी। अगर हवा की अनुपस्थिति में बोलेगा तो दोनों वस्तु समान रूप से गिरती है। अगर हवा की अनुपस्थिति रहेगा तब दोनों वस्तु समान रूप से पृथ्वी पर आएगी। हवा की उपस्थिति होगा तो लोहे की वस्तु लकड़ी की वस्तु के अपेक्षा जल्दी पृथ्वी पे आएगी, यानी लकड़ी की वस्तु बाद में गिरेगी। आगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। मिलाने के लिए लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे खोज और दूसरे तरफ वैज्ञानिक। रेडियम मैडम क्यूरी, पेंसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे
डब्ल्यू के रोएंटजन, डब्ल्यू के रोएंटजन। चेचक, एडवर्ड जेनर, चेचक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से यानी डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब वह लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। नेक्स्ट, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आज हम आपके सामने रिकॉर्डेड इसको रख रहे हैं, ठीक है। लाइव कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, इस कारण से हम नहीं आ पाए। शाम में मेरा प्रयास रहेगा कि जनवरी से लेकर सितंबर तक करेंट अफेयर्स पूरा आपको करवा दिया जाए। रिकॉर्डेड वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम क्वेश्चंस हैं और इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वस्तु पुनः पृथ्वी पर आकर गिरेगी। क्यों? 11.2 नहीं है, इसलिए ये 9 की हम बात किए या फिर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से बात किए। नेक्स्ट, सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ठोस में बात करेंगे तो प्रत्यस्थता, इलास्टिक जिसको बोलते हैं, अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। द्रव्य में बात करेंगे तो दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और प्लवन, ये याद रखेंगे। अगर गैस में पूछेगा तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठोस में, द्रव्य में और गैस में। ठोस में प्रत्यस्थता, द्रव्य में दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और प्लवन। गैस में वायुमंडलीय दाब, ये याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिए। केशिकत्व के उदाहरण हैं, पहला जल का पौधा, जल के पौधों के तनों में बनी असंख्य केशिका नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना, यानी पानी नीचे डालते हैं। ऐसे तो सिंपल सा जाइलम वाला होता है बायोलॉजी में, लेकिन केशिकत्व के कारण ही टहनियों तक पहुंचता है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना। या आप देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो किसान वर्षा के तुरंत बाद हल और बैल लेकर, ठीक है, खेत को जोतने निकल जाते हैं। कारण क्या? जो मिट्टी की जो उर्वरता जो है वो ऊपर की ओर आए, तो वो केशिकत्व के कारण ही होता है, वो याद रखिएगा। आगे लिखेंगे, गर्म सूप स्वादिष्ट महसूस होता है पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म सूप स्वादिष्ट महसूस होता है पृष्ठ तनाव के कारण, और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार नजर आती है। वर्षा की बूंद गोलाकार रूप में पृथ्वी पर आती है, ये याद रखेगा। गोलाकार रूप में पृथ्वी पर आती है, ये ध्यान रखेंगे। यानी पृष्ठ तनाव में क्या क्या, एक वर्षा वाला और एक ये याद रखिएगा सूप, यानी गर्म सूप स्वादिष्ट महसूस क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही। आगे लिखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
नेक्स्ट, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक गुण घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। नेक्स्ट, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो अब त्रिज्या बढ़ जाती है। आगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। लिखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। यानी दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित है। आगे, एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। यानी एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम के परिशोधन करने के दौरान एस्फाल्ट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है। जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है। नेक्स्ट, जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पर 277 होता है। केल्विन पर कैसे हो जाएगा? केल्विन का मान 273 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो गया? 277 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पर 277 होता है, 277। कैसे 277? सी प्लस के। सी कितना है? 4। के कितना है? 273। कितना हो गया? 277 केल्विन। 277 केल्विन। चलेंगे आगे। दूध से मक्खन निकालने में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल, दूध से मक्खन, अपकेंद्रीय। नेक्स्ट, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है जिसका 1937 में सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। 1937 में सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वह कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट, स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है। स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो विज्ञान की स्थिति से संबंधित है, जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष
इकाई है दूरी की। पारसेक का भी है खगोलीय दूरी में। नेक्स्ट, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। शक्ति या विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। हमने बोला शक्ति या विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर इजकल टू 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में होगा तो 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। विद्युत धारा। नेक्स्ट लिखिए, एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। आगे, 1 माइक्रोन बराबर है 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। mm भी कर सकते हैं। आगे, 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम के। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मी मीटर में, फिर से सुन लेंगे, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मी मीटर में लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर होती है। 1 फर्मी मीटर इजकल टू 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर इजकल टू 10 के पावर -15 मीटर होता है। आगे, क्यूसेक में जल का बहाव मापते हैं। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, तो ओजोन परत मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आप लोग देख लेंगे। सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण डायनेमो है। टरबाइन भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, टरबाइन या डायनेमो। नेक्स्ट, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट, सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। पहला पाइरेनोमीटर और दूसरा पाइरहिलियोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे, वायु की आर्द्रता
या सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट, स्टेथो एक तरफ लिखेंगे यंत्र और दूसरे तरफ उससे संबंधित स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय की गति यानी हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापने के लिए। पहला हमने क्या बोला, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय यानी कह सकते हैं कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का जो हम लोग कहते हैं चाप जो मापते हैं, जो बीपी बोलते हैं, उसको हम लोग मापते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है। लक्सीमीटर से, लैक्टोमीटर हम नहीं बोले, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, हमने बोला लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट, रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। नेक्स्ट लिखेंगे, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट, भार का मात्रक न्यूटन होता है, भार यानी वेट, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के पहले नियम से जड़त्व का नियम भी पता चलता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से जड़त्व का नियम का भी पता चलता है। और अब देखेंगे वॉशिंग मशीन कहेंगे या दूध निकालने, दूध से मक्खन निकालना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यहीं लिखे थे बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इसी का है। आगे, हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, इसको विंड बोलते हैं, बहती हुई हवा को हम लोग विंड बोलते हैं। आगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश, ऊर्जा का न तो सृजन होता है, न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। नेक्स्ट लिखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। ऊपर भी जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन होगा। आगे,
पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अच्छा, बड़ा जी का मान क्या होता है? तो लिख लेंगे बड़ा जी, इसको क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होते हैं, तो ये बड़ा जी, तो बड़ा जी का क्या होता है? लिख लेंगे 6.67 इंटू 10 के पावर -11, 6.67 इंटू, हमने बोला 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। फिर से सुन लेंगे, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के कई रूप होते हैं जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सुनेंगे, यांत्रिकी ऊर्जा के दो भाग, तो उसको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कर लेंगे। यानी यांत्रिकी ऊर्जा में ही दो होते हैं, गतिज और स्थितिज, तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब यांत्रिकी लिख दिए तो गतिज और स्थितिज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊर्जा के कई रूप होते हैं जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। तो ये हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण रखे। फिर कभी वैसा होगा तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे। पीडीएफ के माध्यम से भी हम 2 बोल चुके हैं, एक अभी इस सप्ताह दे चुके हैं, एक और पीडीएफ के माध्यम से भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। 100 क्वेश्चन का उस पर एनालिसिस रहेगा। तो चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने उपस्थित होंगे।